अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। प्राइस अपडेट्स है काफ़ी सारे, इसके अलावा अपकमिंग डिवाइस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो प्राइस अपडेट से। रिसेंटली Xiaomi की तरफ से प्राइस अपडेट्स हुई हैं, सब मॉडल्स की प्राइस इंक्रीज किए गए हैं। 1,000 2,000 रुपये प्राइस इंक्रीज हुई है। जैसे Redmi का जो 10A मॉडल है, Redmi का सबसे लोअर एंड का मॉडल, या फिर A1 प्लस से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे लोअर एंड का मॉडल Redmi A1 प्लस जो कि 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, उस पर 1,000 रुपये इंक्रीज हो गए थे। पहले 21,000 हो गया था और अब 1,000 रुपये मजीद इंक्रीज हो गए हैं। 22,000 रुपये का हो चुका है। 2GB रैम 32GB रोम का वेरियंट है। क्वाड प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिल रहा है 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर। इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रही हैं। इसके अलावा Redmi 10A की बात करें तो उसमें 3GB रैम 64GB रोम का वेरियंट 28,000 से 29,000 रुपये का हो गया और इसी का 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 31,000 से 32,000 रुपये का हो गया। यहाँ पे भी 1,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं दोनों वेरियंट्स पे। Redmi 10C की बात करें जो कि 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट है, वो भी 31,000 रुपये से 32,000 रुपये का हो गया और जो 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट है वो 34,000 रुपये से 35,000 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पे भी 1,000 रुपये इंक्रीज किए गए। इसी तरह Redmi की Note 12 सीरीज के अंदर दोनों वेरिएंट्स, Note 11 सीरीज के अंदर, सॉरी Note 12 सीरीज भी नहीं आई, Note 11 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट जो है 42,000 रुपये से 45,000 रुपये कर दिया गया। यहाँ पे 3,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। इसी तरह Redmi Note 11 का 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 46,000 से 50,000 रुपये कर दिया गया। यहाँ पे 4,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। तो ये ऐसी डिवाइस है जो कि मोस्ट सेलिंग डिवाइस बनी हुई थी इस टाइम पे। Redmi Note 11 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से दूसरी डिवाइस से कंपेयर करने के मुकाबले में ज़्यादा सेल हो रहा था, लेकिन अब इसकी प्राइस भी इंक्रीज कर दी गई है। 4,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। 50,000 रुपये की प्राइस के अंदर 6GB 128GB रोम का वेरिएंट आपको मिलेगा। तो ये होगी कुछ Redmi की प्राइस अपडेट। इसके अलावा Vivo की तरफ से भी प्राइस इंक्रीज हुई है। Vivo ने Y55 की प्राइस दोबारा से इंक्रीज कर दी है। 2-3 दफा प्राइस इंक्रीज हो चुकी है इसकी। 60,000 रुपये से 65,000 रुपये कर दिया गया है। डायरेक्टली 5,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। इसके अलावा Vivo Y22 48,000 रुपये से 50,000 रुपये का हो चुका है। यहाँ पे भी 2,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। ये न्यूली लॉन्च मॉडल है। 45,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, फिर 48,000 रुपये का हो गया था और 50,000 रुपये कर दिया गया है। और शॉकिंग चीज ये है कि ये 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है जो कि 50,000 रुपये की प्राइस के अंदर Vivo प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा ब्रांड 4GB 64GB फिर भी सस्ता देते हैं, लेकिन Vivo 50,000 रुपये की प्राइस के अंदर आपको दे रहा है। इसके अलावा Nokia के भी मॉडल्स की प्राइस इंक्रीज हुई है। Nokia G21 ये भी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था और उसकी अनबॉक्सिंग भी हमने की थी। इसकी भी 2 वेरिएंट्स है, दोनों की प्राइस इंक्रीज हो गई हैं। 4GB 64GB रोम 28,000 रुपये से 31,000 रुपये का हो गया और 4GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट 32,000 रुपये से 36,000 रुपये का हो गया। यहाँ पे भी 3,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। तो ये हो गई कुछ प्राइस अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग डिवाइसेस की। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम पे अपकमिंग डिवाइसेस नहीं है कोई भी, और अभी दिसंबर के महीने में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे किसी डिवाइस को, क्योंकि ओल्ड डिवाइसेस का स्टॉक बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, शॉर्ट है। तो नई डिवाइस कैसे लॉन्च करेगी कंपनीज, LC बंद हैं। तो ग्लोबली बात कर लेते हैं। ग्लोबल भी पता न्यूज़ आ रही है, कुछ डिवाइसेस की लीक्स भी आ रही हैं, कुछ डिवाइसेस लॉन्च हो रही हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। रिसेंटली Xiaomi 13 सीरीज चाइना के अंदर लॉन्च कर दी गई है। कुछ टाइम पहले इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। पहले लॉन्च पहले था, कुछ डिले हो गया था किसी का, वहाँ पे Xiaomi की जो मैनेजमेंट में किसी का इंतकाल हुआ था, उसकी वजह से डिले हो गया था। अभी Xiaomi 13 सीरीज की प्राइसेस अनाउंस कर दी गई हैं। Xiaomi 13 सीरीज जो लॉन्च किया गया है इसमें 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 4,000 yuan से स्टार्ट है और जो हायर वेरिएंट है वो 12GB रैम 512GB रोम का वेरिएंट है, वो 5,000 yuan का चाइनीज प्राइस के अंदर रखा गया है। इसी तरह Xiaomi 13 Pro की बात करें तो उसमें जो स्टार्टिंग मॉडल्स है 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट वो 5,000 yuan से स्टार्ट किया है और जो उसका हायर वेरिएंट है 12GB रैम 512GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट वो 6,300 yuan का रखा गया है। तो चाइनीज के मुताबिक भी ये थोड़े से एक्सपेंसिव लॉन्च की गई हैं ज़बा डिवाइसेस Xiaomi 13 सीरीज के अंदर। Xiaomi 12 के मुकाबले में एक्सपेंसिव हैं, महंगी भी हैं और इस टाइम पे जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो भी हाई हुआ है, जिसकी वजह से Xiaomi 13 सीरीज काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। पाकिस्तान में भी अगर आप कन्वर्ट करके मंगवाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, इसलिए हमने इस डिवाइस को स्किप कर दिया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव लॉन्च की गई हैं और इस टाइम पे कन्वर्जन की वजह से बहुत महंगी भी पड़ रही है पाकिस्तान में, इसलिए हमने Xiaomi 13 सीरीज को यहाँ पे स्किप कर दिया है। इससे पहले की जो हमारी डिवाइसेस थी वो दुबई पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्दी पाकिस्तान भी पहुंच जाएंगी, फिर उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा Xiaomi की तरफ से MIUI 14 का स्टेबल वर्जन की अपडेट के बारे में बताया जा रहा है। जनवरी 2023 के अंदर आएंगी ये अपडेट और इसके अंदर कुछ मॉडल्स होंगे जिसमें Xiaomi की 12 सीरीज है, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, Xiaomi 12 Pro। इसके अलावा Xiaomi 12, Redmi की K सीरीज के अंदर K50,
K50 Ultra और Mix Fold के जो डिवाइसेस होंगी, सबसे पहले इनके अंदर Xiaomi की MUI 14 स्टेबल अपडेट आ रही है जो कि जनवरी 2023 के अंदर इन डिवाइस में आ जाएगी। इसके अलावा Redmi की Note 12 सीरीज जो है कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च की गई थी और वो डिवाइसेस आपको पता है हमने पाकिस्तान मंगवाई भी, अनबॉक्सिंग भी की, उनके रिव्यूज भी आप लोगों के लिए लेकर आए थे। अब ये डिवाइसेस, ये सीरीज जो है Note 12 सीरीज ग्लोबल लॉन्च होने जा रही है। आज की ग्लोबल लॉन्च डेट बताई गई है जो कि 5 जनवरी 2023 है, यानी नेक्स्ट मंथ 2023 के ईयर में 5 जनवरी को ग्लोबल आ जाएगी Redmi Note 12 सीरीज, जिसके अंदर Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Explorer Edition और Note 12 Pro Plus है। ये ग्लोबल यानी लॉन्च कर दी जाएंगे, तो फिर देखते हैं पाकिस्तान में कब आते हैं। इसी तरह एक और न्यूज़ आ रही है Infinix Zero Ultra की तरफ से। Infinix Zero Ultra काफ़ी टाइम पहले लॉन्च किया गया था लेकिन ग्लोबल नहीं आया था। अब ये न्यूज़ आ रही है डिवाइस ग्लोबल भी आ रही है। ग्लोबल यानी एशियन मार्केट के अंदर बहुत जल्दी आने वाली है और सबसे पहली जो एशियन मार्केट का एशियन कंट्री होगी वो इंडिया होगी। इंडिया के अंदर रिटेल स्टोर्स के अंदर इसकी प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है Infinix Zero Ultra। ये 180 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग वाली डिवाइस है और कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है। इसके अलावा Dimensity 920 की चिपसेट मिल रही है। अब देखते हैं इंडिया में आने के बाद पाकिस्तान में कब आती है Infinix Zero Ultra। आपको पता है Infinix की जो फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, जिस तरह अभी Infinix Zero 20 लॉन्च किया, पाकिस्तान में बहुत डिमांडेड बना हुआ है। Infinix की फ्लैगशिप डिवाइस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, तो उम्मीद करेंगे पाकिस्तान में भी Infinix Zero Ultra को जल्दी लॉन्च करें। इसके अलावा टेक्नो की तरफ से पोवा 4 इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। हाईलाइट स्पेक्स की बात करें तो 6.8 इंचेस का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ और IPS LCD पैनल लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे MediaTek Helio G99 की चिपसेट मिल रही है। 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और यहाँ पे भी 5GB की एक्सटेंडेड डेप्थ ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 2 कैमरे होंगे बैक साइड पे, दूसरा AI सपोर्टिव कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल के साथ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5000 मिलीएम्पियर की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जबकि IPX2 की यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंट भी मिल रही है या फिर डस्ट रेजिस्टेंट आप कह सकते हैं। ये डिवाइस अभी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। अब देखते हैं पाकिस्तान में कब लेके आते हैं। मिड रेंज की डिवाइस लग रही है स्पेक्स वाइज। प्राइसिंग देखनी है पाकिस्तान में किस प्राइस के अंदर आता है और 2022 के अंदर तो नहीं आने वाला, 2023 में हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई कुछ ग्लोबल टेक न्यूज़। आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं दोबारा से घूम के, तो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में न्यूज़ आ रही है। FIA की तरफ से कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बैन की गई हैं। ये कुछ एप्लीकेशन ऐसी थी जो कि लोन प्रोवाइड कर रही थी। जब ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुई तो इन्होंने बताया कि मार्कअप लेंगे, 2 से 4% तक मार्कअप लेंगे लोन देने पे, जिसमें PK लोन, बरवक, ईजी लोन की कुछ एप्लीकेशन है। लेकिन बाद में खबर आई कि ये पर्सनल डेटा यूज़ करते हैं कस्टमर का, जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनका पर्सनल डेटा यूज़ करते हुए उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे इंटरेस्ट ज़्यादा मांग रहे हैं। मार्कअप जैसे 2% की बात हुई है तो 40% तक मार्कअप मांग रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं पर्सनल डेटा यूज़ करते हुए। जिसके बाद FIA ने इन पे एक्शन लिया है और देखते हैं क्या होता है आगे जाके। लेकिन मेरी सजेशन यही है आप लोगों के लिए कि इन ऐप्स को इग्नोर करें, इन ऐप्स पे ना जाएं। बरवक लोन है, PK लोन है या ईजी लोन है, कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन है जिसको मार्कअप आपसे लेती है लोन के ऊपर, तो कोशिश करें इन ऐप्स की तरफ ना जाएं क्योंकि ये लोग फिर बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। इसके अलावा इसकी जो ज़्यादा टारगेट ऑडियंस है वो वुमेन ज़्यादा है मेन के मुकाबले में, क्योंकि वुमेन जल्दी ऐप के लिए राजी हो जाती हैं या डेटा दे देती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन ऐप को इग्नोर करें। इसके अलावा इतनी ज़्यादा बैड न्यूज़ के बाद, इतनी ज़्यादा कंडीशंस के बाद एक अच्छी न्यूज़ भी आ रही है पाकिस्तान के लिए। जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके दरमियान एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि गूगल पाकिस्तान में ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गया है। और रजिस्टर्ड पहले कुछ टाइम हो गया था, लेकिन अब न्यूज़ ये भी इसके साथ न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है गूगल का वो पाकिस्तान में आ चुका है और इनकी अब यहाँ पे मीटिंग चल रही है, डिस्कशन चल रही है IT मिनिस्टर के साथ। IT मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान में गूगल को ऑफिस भी खोलना चाहिए और यंग यूथ को एम्प्लॉय करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पाकिस्तान में। अभी इनकी कुछ डिस्कशन चल रही है। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन कामयाब हो, गूगल पाकिस्तान में ऑफिस खोले और एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड भी करे। अब ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुकी है गूगल एशिया पैसिफिक पाकिस्तान के अंदर, कंपनी ऐसा रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब कोशिश करेंगे गूगल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाए। तो अभी तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।